जाएगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये सिलसिले फाइनल आ जाएंगे कि आया वाकई वीडियो बनी हुई है, खुफिया हाथ है, या ये वाकई वो डिले इसलिए कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा फैसला लिख रहे थे। डॉक्टर साहब, आप छुपे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि ये गंदी हुकूमत कुछ गंदी वीडियोस के सर पर चल रही है, अगर ये कहना चाह रहे हैं ढके छुपे लफ्जों में आप। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर ये भी फरमाइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस में अकबर एस बाबर साहब को 8 खुफिया वॉल्यूम जो है उनके हवाले कर दिए गए हैं। एक तो ये बताइएगा केस का फैसला, हमेशा की तरह आपसे सवाल है, क्या देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो 8 वॉल्यूम्स दिए गए इनमें है क्या सर? देखिए, अभी तो उन वॉल्यूम्स की स्टडी हो रही है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें ये है वो ये है कि ये खुफिया उसमें जो स्टेट बैंक ने जो अकाउंट्स दिए थे स्क्रूटनी कमेटी को, इनके जो कि आपके पीटीआई के इमरान खान साहब ने प्रेशर डाला था स्क्रूटनी कमेटी पे कि आप स्टेट बैंक ने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है वो डॉक्यूमेंट्स आप अकबर एस बाबर साहब को नहीं देंगे। बल्कि हकीकी तौर पर और कानूनी तौर पर तो ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आएगा वो इन दोनों पार्टियों में शेयर होता है, लेकिन इतने दिनों तक उसको प्रेशर किया गया। अब जाहिर है स्टेट बैंक अगर कोई अकाउंट दे रहा है तो उसमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह सब कुछ आएगा, वो तमाम जिक्र होगा जिसके जरिए 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। इसके साथ 28 बैंक अकाउंट का जिक्र है जिसमें से 53 वो कहते हैं छुपाए हुए थे। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बड़ी पब्लिक हो गई है, तो हम लोगों के पास भी अब ये आ गई है, तो अब इसकी स्टडी हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये 8 वॉल्यूम जो अब सामने आ गया है, इसमें बहुत कुछ निकलेगा। क्योंकि अभी जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो बेसिकली एक हुकूमत की एक आपके बी टीम थी, उसने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो टिप ऑफ द आइस निकला था उसमें भी इतना था कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बैन हो सकती है। लेकिन ये जो नीचे आइसबर्ग, यानी नीचे जो पूरा का पूरा पहाड़ अब सामने आ रहा है, ये बहुत कुछ दे जाएगा। आपको याद होगा अकबर एस बाबर साहब ने सिर्फ इमरान खान साहब के पीटीआई के लोगों के दिए हुए चंद डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि स्क्रूटनी कमेटी ने आपके अकबर एस बाबर को दिया था और कहा था 55 घंटे के अंदर इसको स्टडी करके आप जो कुछ भी देना चाहे, तो उन्होंने 55 घंटे में निकाल लिया था। उसमें से 2.1 अरब का फ्रॉड, उसमें ये सब इन्वॉल्व है। तो ये कहना, ये जो वॉल्यूम है इसकी स्टडी हो रही है और उम्मीद की जाती है कि ये जो जब ये पानी थोड़ा सा कम होगा, यानी जो टिप ऑफ द आइसबर्ग हमें नजर आ रहा है जिसमें मुकम्मल तौर पर ये बात साबित हो गई है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शंस, मेगा करप्शंस, आपके पैसों की बंदरबाट और सारा कुछ हुआ है। इवन कि अब तो ये भी चीजें सामने आ गई हैं कि जी जो डोनर्स इन्होंने शो किए हैं वो शौकत खानम के थे और इन्होंने यहाँ शो कर दिया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन जब ये पानी नीचे जाएगा और असल में जो असल नीचे से पहाड़ निकलने वाला है, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ होगा, क्योंकि इसको 7 साल तक इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों के जरिए, ताकतवर लोगों के जरिए जो है वो चलने नहीं दिया था। तो ये अभी चीजें आ गई हैं और ये शुक्रिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि इसको रहने नहीं दिया। और अब ये डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में सेक्रेटरी के हवाले करने का मतलब ये है कि भाई जो फैक्ट एंड फिगर सामने आए, तो अब बहुत जल्द आपको वो जो नीचे पहाड़ है करप्शंस का, और जिसमें अकाउंट्स भी होंगे, उसमें आपके वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस भी होंगे, और कहां कहां अकाउंट और कितने अरबों और खरबों की करप्शन हुई है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। बाकी रही इस केस का, तो इस केस की सजा सबको पता है कि भाई आपकी पार्टी बैन होती है, आपका सिंबल छिनता है, और इस पे तो फौजदारी मुकदमात बनेगा, क्योंकि करप्शन के भी केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस है। फिर बैन तौर पर जो आपके इदारों से जो पैसे लिए गए हैं, खास तौर पे उन इदारों से जो कौमी सलामती का मामला है, जिसमें यहूदी या जिसमें इंडियन, तो ये चीज तो कौमी सलामती से भी रिलेटेड है। तो फॉरेन फंडिंग केस दरअसल सिर्फ करप्शन का केस नहीं बनेगा, इसमें फौजदारी मुकदमात बनेगा, और यकीनन
चंद लोग, क्योंकि ईमेल में उन लोगों के नाम तो हैं, बाकी अभी मजीद देखिए नीचे क्या होता है, तो वो लोग जो हैं वो जिनमें से आरिफ अलवी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, आमिर कियानी साहब हैं और सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं, ये टॉप के लोग हैं जिन पर फौजदारी मुकदमात बनेंगे। फौजदारी मुकदमात बनेंगे, बिल्कुल ठीक। सर, मियां नवाज साहब की सेहत के हवाले से सवाल किए जा रहे हैं। पिछले दिनों उनकी रिपोर्ट भी सामने आई है, वो भी आपने पढ़ी है। अब पहले कहा जा रहा था कि वो जल्द वापसी है, दिसंबर कहा जा रहा था, जनवरी कहा जा रहा था। क्या खबरें हैं आपके पास? क्या लॉन्ग मार्च से पहले मियां साहब वापस आ जाएंगे? देखिए, ये मेडिकल रिपोर्ट डिमांड थी आपके पाकिस्तान की, आपके हुकूमत पाकिस्तान